बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ क्लास का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये देखें, ये फोर्थ क्लास के लिए फिल इन द ब्लैंक्स बनाई है। नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 7/8 वी हैव डैश। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करें। अब 3/8 को 7/8 से माइनस करना है। इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने माइनस करना है। माइनस करने के लिए बड़ा फ्रैक्शन पहले लिखेंगे। 7/8 बड़ा है, 3/8 छोटा है। आप रफ पेज लें। रफ पेज पे 7/8 और 3/8 में से जो बड़ा है पहले लिखेंगे। 7/8 माइनस 3/8। आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेम डिनोमिनेटर्स में हम सिर्फ न्यूमिनेटर्स को माइनस करते हैं, यानी 7 और 3 को माइनस करेंगे, 8 को ऐसे ही रहने देंगे। इसका आंसर आएगा 7 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे ही रहेगा, 8 को हम माइनस नहीं करेंगे, आंसर आएगा 4/8। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/8। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 17/9 कन्वर्टेड टू मिक्स्ड फ्रैक्शन इज डैश। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? 3 होल 1/2, 5 होल 1/6, 3 होल 7/3। इस किस्म के जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब उसने कहा है कि 17/9 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए, नीचे वाला बाहर आएगा, ऊपर वाला अंदर। 9 के टेबल में 17 लाना है या 17 से छोटा। 9 के टेबल में 17 नहीं आता, लेकिन 17 से छोटा आता है। टेबल पढ़े। 9 1s are 9, 9 2s are 18। अब 18 17 से बड़ा हो गया, इसलिए हम 18 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे। 9 1s are 9, 9 छोटा है। इसके बाद माइनस किया, 17 में से 9 माइनस किया 8। अब हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 होल 8/9। हम इसको लिखेंगे 1 होल 8/9। तो आंसर आया 1 होल 8/9। क्वेश्चन नंबर 3 लाइक फ्रैक्शन हैव डैश डिनोमिनेटर। अब लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स कैसे होते हैं? लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? 2/3 7/3 डिनोमिनेटर सेम है, इनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह 2/5 3/5 डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ उन्होंने पूछा है लाइक फ्रैक्शंस हैव डैश डिनोमिनेटर। आप लिखेंगे सेम। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डैश डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट। Number 5 the fractions with 1 as numerator is called dash। नंबर 5 है द फ्रैक्शन विद 1 एज न्यूमिरेटर इज कॉल्ड डैश। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर 1 हो उसे क्या कहते हैं? ये देखें, 1/5 1/3 1/9 इनका न्यूमिरेटर 1 है। तो जिनका न्यूमिरेटर 1 होता है उसे कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ आएगा यूनिट फ्रैक्शन। 6 इफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर
फ्रैक्शन इज कॉल्ड डैश। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो हम फ्रैक्शन को कैसा फ्रैक्शन कहेंगे? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम नीचे वाले को कहते हैं और न्यूमरेटर ऊपर वाले को। उसने कहा है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर 7 हो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, यानी ऊपर वाला छोटा हो। ऊपर वाला अगर छोटा हो नीचे वाले से तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर। प्रॉपर। Number 7, if numerator is greater than or equal to denominator, the fraction is called dash. न्यूमरेटर अगर बड़ा हो या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर के तो उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो यानी 7 और डिनोमिनेटर छोटा हो, या फिर 7/7 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बराबर हो, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर fractions. Number 2, to simplify mixed fractions we first convert into dash. हम mixed fraction को simplify करने के लिए उसको convert करते हैं improper fraction में। Number 9, when we add like fractions we add dash of the fraction. जब हम like fractions को add करते हैं तो हम किसको ऐड करते हैं? मैंने अभी बताया था कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को तो हम सिर्फ ऊपर वालों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर। Number 10, when we subtract like fractions we subtract dash of fraction. जब हम माइनस करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बात याद रखें कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 1/9 इज यूनिट फ्रैक्शन, ये ऐसे भी आ सकता है कि 9/1 इज यूनिट फ्रैक्शन। तो आपने ये सोचना है कि 9/1 यूनिट फ्रैक्शन है या 1/9 यूनिट फ्रैक्शन है। आपको अभी बताया था कि अगर न्यूमरेटर 1 हो तो उस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर का मतलब है ऊपर वाला, तो ऊपर है हमारे पास 1, इसका मतलब है कि ये एक यूनिट फ्रैक्शन है। ये ट्रू है। क्वेश्चन है 2/7 एंड 1/7 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ये 2/7 और 1/7 क्या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। ये देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। उसने झूठ बोला, उसने कहा अनलाइक, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है 1/3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसने सही कहा। नंबर 4, टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शन मीन्स टू कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म। किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का मतलब, सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल बनाना, सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि उसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक, अगर कहा जाए सिंप्लीफाई तो इसका मतलब है इसे लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। लोएस्ट टर्म में चेंज करने का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। नंबर 5, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर a combination of whole number and proper fraction. मिक्स नंबर क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन अभी बताया था
कि ये 3 होल 1/2, 5 होल 1/6, 3 होल 7/3, ये सारे इस किस्म के नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में ये वाला पार्ट होल पार्ट है और ये वाला जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, ये ठीक है। लिस्ट सी। अब आपने इन ए और बी को देखकर लिस्ट सी बनानी है। इसका तरीका ये होता है कि आप पहले सारे यहाँ से ए लिस्ट को पढ़ें, फिर बी लिस्ट को पढ़ें और देखें कि इसका आंसर क्या इसका आंसर यहाँ पे कहाँ मौजूद है। तो आप सबसे पहले देखेंगे 5/9, 4/9, 7/10, 7/13, 3/5, 2 होल 3/7, 18/13। अब बी लिस्ट में देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें 5/9 और 4/9 क्या आ सकता है इसमें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं आ सकता। लाइक फ्रैक्शन, लाइक का मतलब है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है ये आ सकता है। हम यहाँ लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन। 7/10 और 7/13, अब इसमें से क्या आ सकता है। मिक्स फ्रैक्शन नहीं आएगा, अनलाइक फ्रैक्शन आ सकता है क्योंकि इनके दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। फ्रैक्शंस 3/5, अब ये 3/5 क्या है, इम्प्रॉपर हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से। 5 बड़ा है 3 से, इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2 होल 3/7, ये देखें ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ से देखेंगे ये है मिक्स फ्रैक्शन। हम लिखेंगे मिक्स 18/13। नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर अगर छोटा हो न्यूमरेटर से तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर। तो ये देखें मैंने गलत कर दिया, 3/5 तो प्रॉपर था क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, यहाँ आना था प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे वाला जब बड़ा हो तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 18/13 नीचे वाला छोटा है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, विच इज द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। देखें लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। ये 3 है, इनके डिनोमिनेटर सेम है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन तो ये डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये इसका आंसर है। कंपेयर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कंपेयर करें। 4/21, 7/21, इनमें ये साइन आएगा, ये आएगा या ये आएगा। देखें कौन सा ग्रेटर है। 4 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 तो 7 की तरफ आएगा ग्रेटर का साइन, ये वाला। नंबर 3, विच ऑफ फ्रैक्शन इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये अनलाइक नहीं हो सकते, उन्होंने कहा है अनलाइक फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन, तो आपने गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब ये देखें ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं, इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है कि ये लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक है। उन्होंने पूछा अनलाइक कौन सा है, तो आप अनलाइक पर सर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर सिंप्लीफाइड इनटू, अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उन्हें सिंप्लीफाई करके क्या बनाया जाता है, प्रॉपर बनाया जाता है या लाइक बनाया जाता है या मिक्स बनाया जाता है। 7/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 बाहर 7 अंदर, तो हम इसको 3 2 6 लिखेंगे, 1 आ गया, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2 होल 1/3, 2 होल 1/3, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन और ये आ गया मिक्स, तो हम इसे
प्रॉपर नहीं बल्कि इसे मिक्स कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वह मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिस कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज दिस। इसमें से कौन सा आएगा? ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको जब हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? हम इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। 3 2 ज़ार होता है 6, 6 में 2 प्लस किए 8, तो 8/3 इसका आंसर है। 8/3। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो देखें ऊपर न्यूमरेटर किसका छोटा है? उसने कहा सर्कल करना स्मॉलेस्ट को। 7 3 1 में से 1 सबसे छोटा है, तो 1/12 स्मॉल। एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3 6 और 9 में 9 सबसे बड़ा है। इसको सर्कल कर दें। एडिंग 9/25 एंड 3/25 वी गेट। इनमें से क्या आएगा? 9/25 और 3/25 को जब ऐड करेंगे तो 9 और 3 कितने हो गए? प्लस करके 11 12। 9 और 3 प्लस करके क्या बने? 12। तो 12/25 ये है। नंबर 9, सब्ट्रैक्टिंग 5/16 फ्रॉम 14/16 वी गेट। इन दोनों को माइनस करेंगे। 5/16 और 14/16 को माइनस किया। 14 में से 5 माइनस करें। रफ निकालें पेज। 14 में से 5 माइनस करें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9। तो 9 ये है। 9/16 आंसर आ गया। एंड सर्कल द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। तो देखें 3 4 और 9 में से सबसे बड़ा है 9, तो सबसे छोटा पहले लिखा है, इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, तो ये सबसे छोटा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, इसको पहले आना चाहिए था, जबकि 6 पहले आया है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा 9 है। इट्स मीन के पहले 9, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे बड़ा सबसे पहले आया है, इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे एंड सर्कल द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने देख लेना है कि क्वेश्चन क्या कहा गया है। ये ना हो कि आप ऐसे ही रट्टा लगा लें और इसको ऐसे ही कराएं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास 4 का। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स में अपने कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।